सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पूर्णांकों की, जिनमें हम उनका गुणन सीखेंगे कि आखिर उनकी गुणा कैसे होती है। और पूर्णांक तो जानते हैं ना, जिसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही तरीके के अंक होते हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, यानी जमा वाले नंबर और घटा वाले नंबर। तो देखिए, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा है। या तो हम किसी को बार बार एक ही नंबर को जोड़ें या उसको उतने से गुणा कर दें। जैसे 5 जमा 5 जमा 5 वो भी 15 होता है, और अगर मैं इसको सिर्फ 3 गुना 5 कर दूं तब भी 15 होता है। इसी तरह से जब मैं माइनस का 5 माइनस के 5 माइनस के 5 को जोड़ूंगा तो क्या होगा, वो माइनस का 15 आएगा। लेकिन अगर मैं माइनस के 5 को 3 से गुना कर दूं तब भी माइनस का 15 ही आएगा। तो अब आप समझें कि किस तरह से हम गुणा कर रहे हैं। और अभी आगे कुछ नियम भी हैं जिनको ध्यान से सुनिएगा। तो आप देखिए, गुणा करना है, सिर्फ गुणा करना है, बस सही अगर करना है कि उसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, जमा का लगेगा या घटा का, बस ये ध्यान में रखना है। क्योंकि गुणा तो आपको आती है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि 10 तक पहाड़े सबको आते हैं और आने भी चाहिए। चलिए अब हम इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। जिस तरह से हमने देखा ऐसे हम संख्या रेखा पर भी इसको निरूपित कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखना जरा कि देखो, 3 गुना 5 15, सही है ना। 2 गुना 5 10, और 15 माइनस 5 भी 10 होते हैं। फिर इसी तरह से 1 गुना 5 5 होते हैं, और 10 माइनस 5 भी 5 ही होते हैं। 0 गुना 5 0 होते हैं, और 5 माइनस 5 भी 0 होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, हम किस तरह से एक पैटर्न से हम चले जा रहे हैं। फिर -1 को जब 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, -5 आता है। और 0 में से -5 कर दें तब भी -5 आएगा। -2 गुणा 5 तो ये कितना हुआ, माइनस का 10। और अगर -5 और -5 को देखें तो भी वो माइनस का 10 होता है। फिर -3 गुना 5 -15, और -10 और -5 करें तो भी -15। आप इस पैटर्न को देख लीजिए, मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ। देखिए, जैसे -3 गुना 5 को ज्ञात करने वाले पैटर्न को ध्यान से देखिए, जो अभी हमने समझा। या तो इस पैटर्न से हम करें, या फिर -3 और -2 को ज्ञात करने वाले पैटर्न को भी ध्यान से देखना है, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं कि -3 को जब 4 से गुना करा, प्लस के 4 से गुना करा, तो 3 चौक 12 तो हमें पता है, लेकिन आंसर में माइनस आएगा। आप बस इसको ध्यान रखना, बाकी जो हम कर रहे हैं वो एक बार आप देख लो, लेकिन गुणा करना आपको आना चाहिए। गुणा करना आपको आता है। मान लीजिए 3 गुना 4 12 होते हैं, लेकिन अगर मैं उन दोनों में से एक भी संख्या माइनस की होगी तो आंसर में भी माइनस ही लगेगा। ये बात याद रखना। दोनों संख्या प्लस की होंगी, आंसर भी प्लस का होगा। दोनों संख्या माइनस की होंगी तो प्लस का उत्तर आएगा। गुणा तो होगा लेकिन उत्तर प्लस का आएगा। अभी देखते जाइएगा, -3 को 3 से गुणा करा -9 आया, या -12 में -12 और -3 को जब हमने लिया तो भी वो -9 ही कहलाएगा। फिर -3 और 2 को गुणा किया वो -6 आया, और -9 को अगर हमने -9 में से -3 को घटा कर दिया तब भी -6 ही आएगा। फिर -3 गुना 1 -3, -6 -3, -6 में से -3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जब ये खुलेगा ना, आपको बताऊं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, -3 ही आएगा। फिर -3 गुना 0 0 ही होगा, और -3 में से -3 को ही हम कम कर दें तो भी 0 आएगा। -3 को -1 से गुणा करा, देखो एक पैटर्न चल रहा है। पहले -3 को 4 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 1 से गुणा किया, क्योंकि हम नंबर लाइन से कर रहे हैं। फिर 0 से किया, -1 से किया, -2 से किया। ये नंबर लाइन तो आप जानते हैं ना। और फिर जब -3 को -2 से गुणा करा तो उत्तर आया 6। इस तरह से हम करेंगे। अब एक बात जो याद रखने वाली है वो है कि यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है और b एक ऋणात्मक पूर्णांक है,
तो a गुना माइनस बी हमेशा माइनस ए बी होगा, यानी दोनों की गुणा तो होगी लेकिन उत्तर में माइनस लगेगा। और यदि a तथा b ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी दोनों के दोनों ही ऋणात्मक हैं, दोनों ही माइनस के, तो गुणा तो होगी लेकिन आंसर में माइनस का निशान हट जाएगा। याद रखना, अगर दोनों में से एक में भी माइनस है तो गुणा तो होगी, आंसर में माइनस होगा। अगर दोनों माइनस है तो गुणा तो होगी, माइनस का निशान हट जाएगा। फिर आगे हम करेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण। गुणन के अंतर्गत संवृत्त, यानी सभी पूर्णांकों a और b के लिए a गुना b एक पूर्णांक होता है। तो 2 गुना -4, अभी आपको समझाया, अगर दोनों में से एक भी माइनस का है तो गुणा तो हो रही है, 2 चौक 8, लेकिन उत्तर में माइनस का निशान आएगा, माइनस का 8 आएगा। फिर किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a गुना b बराबर b गुना a, यानी अगर आप 2 को -4 से गुणा करो तब भी -8 आएगा, और -4 को 2 से गुणा करो तब भी -8 ही आएगा, याद रखना। फिर है किसी भी पूर्णांक के लिए शून्य से गुणा करने पर, किसी भी पूर्णांक a के लिए a गुना शून्य तो शून्य बन जाएगा, यानी -5 को शून्य से गुणा करोगे तो शून्य बन जाएगा। किसी को भी आप अगर 0 से गुणा करोगे तो 0 आंसर आएगा। गुणात्मक तत्समक, किसी भी पूर्णांक a के लिए जब हम 1 से गुणा करते हैं, किसी भी पूर्णांक को, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, आप 1 से गुणा करोगे तो उत्तर वही आएगा जो पूर्णांक है। जैसे a गुना 1 या 1 गुना a बराबर a ही रहेगा, यानी -5 को जब हम 1 से गुणा करेंगे और 1 को -5 से गुणा करेंगे तो हर हालत में आंसर -5 ही रहेगा। 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा जो पूर्णांक है। फिर सहचार्यता, किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए a गुना b गुना c या a गुना b गुना a, देखे a गुना b और फिर जो उत्तर आएगा उसका गुना c, या a गुना b और c की गुना, तो वो हमेशा हर हालत में बराबर ही रहता है। जैसे अगर 5 गुना 2 और ब्रैकेट के बाहर है 3, या 5 बाहर है और अंदर 2 गुना 3 है, देखिए 5 गुना 2 10 या 30, 3 क्या बना 30, और फिर 5 गुना 2 तिया 6 तो 5 6 30, तो ये भी बराबर होता है। फिर है वितरण गुण, किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए a गुना b प्लस c या a गुना b प्लस a गुना c बराबर बात है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 5 गुना 3 जमा 2, और या 5 को हम 3 से गुणा कर लें और 5 को 2 से गुणा कर लें तब भी उत्तर बराबर ही आएगा, यानी कि 25 आएगा। तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। देखिए, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। अब याद रखना, जैसे मैंने समझाया था, 3 गुना 1, 3 एकम 3 ही होगा, लेकिन 1 माइनस का है तो उत्तर में भी हम माइनस का लगाएंगे तो माइनस का 3 उत्तर बन जाएगा। फिर 21 और 30, माइनस का 21 और माइनस का 30, इन्हें हम जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा आएगा, बहुत आसान होता है क्योंकि 0 वाले नंबर से गुणा करना बहुत आसान होता है। 21 या 63 और आंसर में 0 लगा दो, 630 बन गया। लेकिन दोनों ही माइनस के हैं तो उत्तर में माइनस का साइन हट जाएगा। फिर -15 को 0 से गुणा किया तो उत्तर आया 0, और -316 को जब हम माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आता है, उत्तर तो 316 ही आएगा, 316 एकम 316, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो उत्तर में माइनस हट जाएगा। फिर खाली स्थानों पर सही पूर्णांक भरिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो उत्तर 27 आ जाए। 3 को किससे गुणा करें, 9 से गुणा करेंगे, 3 निम 27 होता है, पहाड़े याद है ना। तो -3 को 9 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा माइनस का 27, नहीं यहाँ पर माइनस का नहीं तो -9 से गुणा करेंगे, यस, तभी तो 27 आएगा। फिर आपने करना है 5 को किससे गुणा करें कि माइनस का 35 आए, तो देखिए हम माइनस के 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 सत्ते 35, और माइनस के 7 से करेंगे तो -35 आ जाएगा। फिर है 7 को किससे, सॉरी 56, 8 को हम किससे गुणा करें कि -56 आ जाए, तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 8 56, और 16 को किससे गुणा करें कि उत्तर 0 आ जाए, तो 0 से ही गुणा करोगे ना। और यहाँ पर ध्यान रख लेना ये माइनस है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है
तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।